नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी लीटर मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक बाउल है हमारे पास जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5 मीटर सेंटीमीटर, उसमें कितने लीटर मिल्क आ सकता है। तो बाउल है हमारे पास इस प्रकार का, इसका डायमीटर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर, इसका डी दे दिया कितना 10.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी जाएगी बटे 2 कर दो 5.25 सेंटीमीटर। तो जब इसमें पूछा गया है कि कितने लीटर मिल्क है तो कैपेसिटी पूछी गई है, कैपेसिटी, तो उसका निकाले क्या निकालेंगे वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा हेमिस्फेरिका 2/3 पाई आर की क्यूब। टू अपॉन 3 पाई का मान 22/7 गुणा 5.25 गुणा 25 लिख सकते हैं। पॉइंट काट लो 2 जीरो, इस पॉइंट काट लो 2 जीरो, इस पॉइंट काट लो 700 काट दो 7 7 49 बचे 3 7 पंजे 35, 3 से काट लो 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 22 दूनी 44 गुणा 25 गुणा 525 गुणा 525 बटे 100 100 100 2 4 6। ठीक है, गुणा करो, इसकी इसमें करो, इसकी इसमें कर लो। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 1100 गुणा इसकी कितनी आई 525 5 पंजे 25 5 दूनी 10 और 2 12 है, 5 पंजे 25 और 1 26, 2 पंजे 10 2 दूनी 4 और 1 5 2 पंजे 10, 5 2 6 2 5 2 5 5 10 और 6 16 2 2 4 1 5 6 1 7 2 27 56 25 बटे 6 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 गुणा कर दो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 छिक्का 66 और 2 68, 11 पंजे 55 और 6 61, 6 बच्चे 11 7 70 और 6 70 है 83, 8 बच्चे 11 दूनी 22, 22 और 8 30 बटे 4 जीरो, इतने सेंटीमीटर की क्यूब। अब इसमें कर दो 4 जीरो भाग 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। v बराबर आ गया हमारे पास 303.1875 सेंटीमीटर की क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम किस में आ गया सेंटीमीटर की क्यूब में। अब 1 सेंटीमीटर की क्यूब में कितने होते हैं लीटर 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर। तब 303.1875 में सेंटीमीटर की क्यूब में कितना आएगा 303.1875 बटे 1000, इतने आएगा लीटर। 1000 से भाग दें कितना आएगा 0.303185 लीटर। अब बड़ा हो गए, हम लिख सकते हैं इसको यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट। देखना आंसर कितना आ रहा है 0.303 लीटर अप्रॉक्सीमेट। कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, सही आ रहा है ना। ये हो गया तुम्हारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक
एक हेमिस्फीयरिकल टैंक बनाया गया है जिसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटी। ये जो थिकनेस है इसकी वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस कितनी है उसकी? 1 मीटर। उसकी जो अंदर वाली रेडियस कितनी है? 1 मीटर। ये है 1 मीटर और ये मोटाई कितनी है उसकी? 1 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक इट। आयरन शीट का वॉल्यूम निकालना है जो इसे बनाने में लगी हुई है। तो इसमें 2 रेडियस होगी, एक तो होगी इनर रेडियस। इनर रेडियस को r बराबर 1 मीटर होगी। हाँ, इनर अंदर। अब आउटर जो रेडियस बनेगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल बनेगी। तो आउटर बनी हमारे पास कैपिटल R, मान लो R बराबर 1 प्लस 0.01, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हम क्या बनाएंगे? मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। तो इसमें ऐड हो जाएगी। तो बड़ी R कितनी हो गई? 1.01 मीटर। 2 हो गए हमारे पास रेडियस। ठीक है। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, शीट का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ शीट बराबर वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। वॉल्यूम ऑफ आउटर कितना हो जाएगा? 2/3 पाई बड़ी आर की क्यूब माइनस 2/3 पाई छोटी आर की। तो 2/3 इसमें कॉमन है, 2/3 पाई ले लिया कॉमन, तो बड़ी आर की क्यूब माइनस क्यूब। 2/3 पाई बड़ी आर कितनी है? 1.01 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब। अब 1.01 की क्यूब निकालनी है। दो बटे 3 पाई का मान कितना रख लें? 2/3 गुणा 22/7। इसका मान कितना हो गया? कितना है? 1.01 गुणा 1.01। 1 एकम 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 3 4 ये आया। इसमें गुणा कर दो 1.01 की, तो मिला 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 0 0 1 0 2 0 1 1 0 2 1 3 0 3 0 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वैल्यू बची ये आ गया इतने का क्यूब। 1.030301 माइनस 1 की क्यूब 1 ही आएगी। इसमें से तो घटा दो तो ये सिर्फ ये घट जाएगा। 22 दूनी 44 गुणा 0.030301 बटे 7 या 21। 44 की गुणा कर दो, 44 गुणा करो तो इसमें 44 की गुणा कर दो, कितना है? ये है। इसमें गुणा कर रहे हैं 44 की। 4 एकम 4 0 4 तिया 12 है 1 4 तिया 12 है 1 4 0 2 1 2 1 4 4 2 3 3 3 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1.33 1.3332 4 4 बटे 21। 21 को भाग दे दो इसमें, 21 का भाग कितना? 1.3332 4 में भाग देने कितने का? 21 का। ना जाए 0 पॉइंट लगा दो, 13 हो गए, 13 में ना 0 कितना होगा? 133 133 133 में जाएगा 20 छिक्का 120 6 बार। कितनी बार? 6 एकम
6, 6 दूनी 12, 13 में 6 के 7, 7 ही बचे, उतार लिया 3, तो 21 थी 63, कितने बचे 10, उतार लेंगे 2, 21 पंजे 21 चौक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 में से 4 गए 8, 1 18, उतार लेंगे 4, कै बार जाएगा 2 16, 8 बार, कै बार 8 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्या बचे 14 में से 8 के 6, 1 उतार लेंगे 4, तो लगभग इतनी बार जाएगा, लगभग, या 7 बार लिख दो, कै बार 7 बार। तो बच्चा हमारे पास 0.06348 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, किसकी बनेगी मीटर की क्यूब, अप्रोक्सीमेट, ऐसे करेंगे सवाल को, अप्रोक्सीमेट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर पूछा है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, और क्या दिया है हुज सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बराबर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, 7 के ऊपर गुणा कर दो, 22 चौक 88 के नीचे भाग कर दो, तब आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7 बटे 4 गुणा 22, 11 दूनी 22, 11 से काटो, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 से काट दोगे 7 बार, तब आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 बटे 4, आर बराबर निकालेंगे रूट ऑफ 7 गुणा 7 बटे 4, कितना मिलेगा 7 बटे 2, आर कितनी मिल गई हमें 7 बटे 2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई का मान कितना है 22 बटे 7 गुणा आर का मान कितना है 7 बटे 2 गुणा 7 बटे 2 गुणा 7 बटे 2, 1 7 से 1 7 कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, इस 2 से 11 है, 11 सत्ते 11 गुणा 7 सत्ते 49 बटे 3, 11 99, 11 तक 44, 44 और 9 53, 53/3, 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3 बचे 2, 3 सत्ते 21 बचे 2, 3 नाम 27 बचे 2, 2 बटे 3 सेंटीमीटर की क्यूब। अब ठीक है, डॉम दिया है, डॉम ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का डॉम है, इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, डॉम इस प्रकार से है, ठीक है, ये डॉम है बिल्डिंग का डॉम, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड, इसके अंदर व्हाइट वॉश हुई एट द कॉस्ट ऑफ रेट, इतना लगा पैसे, कॉस्ट कितनी लगी, कॉस्ट लगी 4989.60 रुपया लगे, रेट क्या लगा, रेट लगी, रेट ऑफ कॉस्ट कितनी है वाइट वॉशिंग की 20 रुपये पर मीटर, रेट लगे 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर सो। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हमने पैसा दिए हैं किसके वाइट वॉश के, और एट द रेट पे, एट द रेट पे कितने रेट पे 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर सो। इनसाइड सरफेस एरिया फाइंड करना है कि उसका इनसाइड का सरफेस एरिया जितने पर व्हाइट वॉश हुई है वो एरिया कितना है, जितने पर व्हाइट वॉश हुई एरिया कितना है। तो अगर हमें रेट दिया हुआ है 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर से, कॉस्ट आ गई हमारे पास 4989.60 रुपया, तो जो एरिया होगा एरिया बराबर कॉस्ट अपॉन रेट, कॉस्ट अपॉन रेट, कॉस्ट कितनी है 4989.60 अपॉन 20, ठीक है। तब इसको एक काम करो, भाग कर दो, पॉइंट हटा लो, चलो ऐसे कर लो, पॉइंट आकर 2 जीरो बढ़ा लो, 1 जीरो 0 कट जाएगी, कितनी बची 49896 अपॉन 2 गुणा 100 लिख सकते हैं इसको, 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 बचा 1, 2 नाम 18, 2 चौके 8 बचा 1, 2 अट्ठे
16। तब बचा हमारे पास एरिया 24948 अपॉन 100 से डिवाइड कर दो 249.48 मीटर स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास फर्स्ट का आंसर, पहला हो गया इनसाइड एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया। चेक। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एयर। तो इसके अंदर की जो एयर का वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का। हमारे पास आर नहीं है, क्या नहीं है, आर नहीं है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, इसका सरफेस एरिया। इसका क्या है, इनर सरफेस एरिया, इनर। अगर हम इसकी रेडियस क्या मान लें, आर मान लें, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें 249.48। 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 249.48। 7 की गुणा 44 का भाग। निकालो आर का मान। आर स्क्वायर बराबर 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे 7, 11 छिक्का 66, बचे 8, 11 अट्ठे 88। 22.68 गुणा 7/4, 4 पंजे 20, बचे 2, 4 संग 24, 4 सत्ते 28। कितना बचा, 5.67 इंटू 7, 7 सत्ते 7 छिंग 42 और 4, 42 और 4 46, 7 पंजे 20 और 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39, 35 और 4 39.69। जो आगा आर स्क्वायर बराबर, जब हम आर निकालेंगे तो रूट ऑफ 39.69, इसका रूट निकाल दो। 39.69 पेड़ बन गए, 6 छंग 36, 6 6 12, 3 बचा, पॉइंट लगाया। कै बार जाएगा, 3 बार, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3। तो आर कितनी आ गई हमारे पास, 6.3 मीटर, 6.3 मीटर। अब इसका क्या कर देंगे, वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाल दो। v बराबर 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई का मान 22/7। आर कितनी है, 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3। पॉइंट हटा दो 10, पॉइंट हटा दो 10, पॉइंट हटा दो 10। 700 काट दो, 7 नाम 63, 300 काट दो, 3 तिया 9, 22 दूनी 44 गुणा 3 गुणा 63 गुणा 63 अपॉन 1000। 3 जीरोज क्या बनेगा, ठीक है। अब इन्हीं गुणा कर लो, 4 तिया 12 और 3 चौक 12 1 13, 123 गुणा 63 इंटू 63 अपॉन 1000। गुणा करके भाग कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास मीटर की क्यूब में। देखो क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया कितना है, एस। हमारे पास ऐसे लगभग कितने हैं, 27। ये कितने हैं हमारे पास ऐसे स्पेयर, 27। ये मान लिए 27 है ये सारे। इनमें ईच की रेडियस कितनी है, आर, कितनी है, आर। और ईच का सरफेस एरिया कितना है, एस, कितना है, एस। ये 27 है, कितने ऐसे, 27। अब इनको मेल्ट कर दिया, क्या कर दिया, मेल्ट करके क्या बनाया, मेल्ट कर दिया और एक बड़ा बनाया, एक स्फीयर बनाया, फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया कितना है इसका, एस डैश। सरफेस एरिया कितना है इसका, एस डैश। फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है रेडियस आर डैश। इसकी मान ली रेडियस कितनी है, आर डैश। हमें आर डैश निकालनी है। सबसे पहले एक बात सोचो, एक शेप को अगर दूसरी शेप में मेल्ट करते हैं तो उनका क्या होता है, वॉल्यूम बराबर, वॉल्यूम। तो यहाँ पर 27 स्फीयर वॉल्यूम ऑफ ये आर, रेडियस आर, रेडियस आर बराबर
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैश। 27 गोलों का वॉल्यूम बराबर एक गोले का वॉल्यूम। 27 गुणा इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है आर की क्यूब, बराबर इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर डैश की क्यूब। 4/3 से 4/3 कट जाएगी। हमें क्या निकालनी है, नई रेडियस आर डैश, क्या निकालनी है, तो 27 आर की क्यूब बराबर आर डैश की क्यूब। इसको लिख सकते हो 3r की क्यूब बराबर आर डैश की क्यूब। क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा आर डैश 3r। एक आंसर तो ये हो गया। जो बड़े वाले की जो रेडियस है वो इस छोटे वाले 27 जो है ऐसे 27 है हमारे पास, उसकी रेडियस कितनी 3 गुना। अब दूसरा पोर्शन पूछा है क्या, रेशो ऑफ एस डैश एंड एस। अब एस और एस डैश का ही तो पूछा है, इसका सरफेस एरिया तो एस है, तो एस बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश कितना हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तब हमें क्या निकालना है, एस और एस डैश रेशो, एस अपॉन एस डैश 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गए। आर डैश कितनी है हमारे पास 3r, कितनी है, तो इसके प्लेस पर रख दो आर स्क्वायर अपॉन 3r का स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर। आर से आर कटा कितना बचा 1/9, कितना रेशो आ गया, 1 रेशो कितना आ रहा है, ये आंसर है।